अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। और अल्लाह ताला से दुआ है हमेशा की तरह के सब लोगों को बुरे लोगों से, बुरी चीज़ों से, बुरे वाक़यात से बचा के रखें। और सबको बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान स्टार्ट हो चुका है, आज माशाल्लाह से पहला रोज़ा है। बहुत अच्छी फ़ीलिंग आ रही है और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने हमें इस साल भी रमज़ान देखना नसीब किया है। इस साल भी हम रोज़े रख पाएंगे। इस साल भी उन्होंने हमें इस काबिल समझा है कि हम रमज़ान को इस दुनिया में गुजारें और अपनी मग़फ़िरत का सामान करें, अपने लिए आखिरत के लिए कुछ अच्छी चीज़ें इकट्ठी करें। तो इंशाल्लाह इस रमज़ान हम सब ने ये प्रैक्टिस करनी है कि हम लोग सिर्फ़ भूखे नहीं रहें, हम लोग सिर्फ़ नमाज़ और कुरान नहीं पढ़ें, क्योंकि ये तो वैसे ही फ़र्ज़ है हम लोगों के ऊपर। हम लोगों ने अपनी ज़ुबानों को थोड़ा-सा कंट्रोल में करने की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह ताला हमने उन चीज़ों से बचने की कोशिश करनी है जिनको हम एक्चुअली गुनाह ही समझते ही नहीं हैं। हम छोटे-छोटे झूठ बोल जाते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें कर जाते हैं, दिल दुखा जाते हैं किसी का। और अपने रोज़े का एहतराम करना है, अपने रोज़े की मुशक्क़त को कामयाब करना है, ताकि एंड ऑफ़ द डे आपको सवाब मिल रहा हो। ये नहीं हो सारा दिन आप और मैं ख़ुद भी, मैं भूखी भी रहूँ और फिर भी मैं सवाब नहीं कमा रही हूँ। और ये जी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, काइंडली इसको भी फॉलो करें। और स्टार्ट पे मैंने आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए भी कह नहीं सकी, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, कमेंट भी कर दिया करें अच्छे अच्छे, ताकि मेरे दिल को सुकून हो जाए कि मैं जो काम कर रही हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है। ठीक है। और इंस्टाग्राम का ये हैंडल है, इसको दोबारा देख लीजिएगा, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप इसको ज़रूर फॉलो करें, मुझे सपोर्ट करें। ठीक है। और मैं आज क्या लेके आई हूँ आपके लिए, पास्ता की रेसिपी लेके आई हूँ। पास्ता या चिकन चाउमीन भी कह देते हैं, या फिर उसको उर्फ़ आम में मैक्रोनी कह देते हैं, उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये जी चिकन हमने चुटकी में क्यूब्स कर लिया है। ये मैंने मुकम्मल चिकन के अंदर से ही क्यूब्स निकाल लिए थे बोनलेस के। ठीक है। साथ ही हमने पास्ता बॉईल करने के लिए रख देना है। तो ये पास्ता के स्ट्रैंड्स हैं उसके, स्पैगेटी इस तरह से लंबी लंबी होती है, अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो इसको मुकम्मल इस तरह से नहीं डालना आपने पूरा। ठीक है। इसके एक स्ट्रैंड के 3 पीसीस करके डालने हैं। तो ये मैं यहाँ पे आपको उठा के भी दिखा देती हूँ कि कितना कितना पीस होना चाहिए। ये देख लें, इतना इतना पीस होना चाहिए तकरीबन। ये जो मैंने पकड़ा हुआ था ना पूरा स्ट्रैंड उसका, उसके 3 पीसीस टोटल करने हैं आपने। तो ये बेक पार्लर की मैं यूज़ करती हूँ, मैक्रोनी भी और स्पैगेटी भी। एक एक पैकेट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें लिखा हुआ है, तो पैकेट ये वाले मैंने यूज़ किए हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये आपने यहाँ पे ना हल्की आंच पे थोड़ी देर इसको पका लेना, जैसे ये थोड़ा सॉफ्ट होने लगे ना इस तरह से। तो उसके बाद आपने बिल्कुल लो कर देना है फ्लेम, क्योंकि अब यहाँ पे फ्लेम अगर हाई रह जाएगा ना तो ये बिल्कुल हलवा हो जाएगा बाद में। बस ये थोड़ी देर और पकता रहेगा तो ये अपना कलर ना मज़ीद लाइट कर लेगा। और उसमें से आपने कोई एक पीस उठा के ना थोड़ा खा के चेक कर लेना है कि अंदर से बिल्कुल कच्चा सा टेस्ट ना आए और बहुत गला हुआ भी ना हो। ठीक है। एक दो दफ़ा बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। बस अब इसको छान लेना है, इसको छान के और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल स्प्रिंकल कर देना है, क्योंकि ये ना स्टार्ची फूड होती है तो ये जुड़ जाती है आपस में बड़ी बड़ी, फिर बाद में इसको अलग करने में इसके टोटे टोटे हो जाते हैं। ये मेरे पास मटर हैं और गाजरें हैं लंबी लंबी कटी हुई। इनको आपने घर के किसी उस बर्तन में डालना है जिसकी आप बिल्कुल इज़्ज़त नहीं करते ना, कि ये जल भी जाएगा तो कोई मसला नहीं है। उसमें डाल के बस इसको चुटकी बजानी और बॉयल कर लेना है। एक्चुअली चुटकी में नहीं होता, लेकिन इनको बॉयल कर लेना है आपने। ठीक है। और शिमला मिर्च है थोड़ी सी, में 3-4 पीसीस थे, और बंद गोभी थी। ये सारा कुछ मैंने काट लिया है, धो लिया, रख लिया। अब आते हैं अपने मेन कुकिंग की तरफ। आपके पास भी अगर मेरी तरह बड़ा पतीला नहीं है तो आप भी प्रेशर कुकर यूज़ कर सकते हैं। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो चिकन के क्यूब्स आपने ऑयल के अंदर डाल देने हैं। ये जाते साथ ही चिपकेंगे, आपको लगेगा ये चिपक गए हैं, ये जुड़ गए हैं, इनको पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन कुछ भी परेशान नहीं होना आपने। ये 2-3 मिनट में खुद ही बड़ी अपनी असली हालत पे आ जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। इनको बस आपने थोड़ा सा मिक्स कर देना है। जैसे अपना कलर चेंज करेंगे तो फिर ये चिपकना बंद हो जाएंगे। सहरी के बाद सो के ना गला बैठा हुआ है अब मेरा। अच्छा जी, ये जैसे पकने लगेंगे ना तो इसके अंदर तकरीबन 2 या 3 आपने वो डाल देने नमक के, जो छोटे वाले चम्मच नहीं होते, मेरे पास तो जो नमक के डिब्बे के अंदर चम्मच होता है मैं उसी को यूज़ कर लेती हूँ। वैसे आपने जो छोटा मीठे वाला चम्मच होता है वो 3 डाल देना। ये 3 भी मुझे बाद में कम पड़ गए थे, लेकिन मैंने स्टार्ट पे कम ही डाला था। आप लोग अपने उसके हिसाब से डाल लीजिएगा, पास्ता में कम हो जाता है नमक हमेशा ही।
बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और जितनी देर में ये मिक्स होगा और चिकन थोड़ा सा कुक होगा उतनी देर में फिर हमने सॉसेस तैयार कर लेने हैं। सॉसेस में क्या है, मेरे पास 3 मुख्तलिफ ब्रांड के सॉसेस थे। जो सोया सॉस था ये नेशनल का था और सफ़ेद सिरका था ये सन डिप का था। बस ये बचे खुचे पड़े थे, कोई मेरी प्लानिंग नहीं थी कि मैंने यही वाला यूज़ करने हैं। चिली सॉस बेक पार्लर का था। चिली सॉस यूजुअली यूज़ करती नहीं हूँ मैं, बस ऐसे ही। ये हाफ़ कप है। अब जिसके पास ये वाला हाफ़ कप नहीं है, हर घर में नहीं होता ये, तो आप जो चाय वाला चमचा नहीं, जैसे चाय डालते हैं पवा या डुल्लू क्या उसको बोलते हैं, वो आप ले सकते हैं। हम तो उसको डोंगा बोलते हैं, ये मत समझिएगा कि मैं कोई बहुत फैंसी हूँ, तो आप उसको क्या बोलते हैं इसलिए मैंने सारी चीज़ें बोल दी हैं। ये ले सकते हैं आप, इससे भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सॉसेस भी मुझे एंड में कम पड़ जाते हैं, हमेशा मैं एंड में एक्स्ट्रा डालती हूँ, लेकिन ये चूँकि रेसिपी में रिकॉर्ड कर रही थी तो मैंने मिकदार में डाले थे। ये हाफ़ कप एक भर लिया है सोया सॉस का, इसको डाल लेना है। अच्छा जी, अब हमने सिरका जो सफ़ेद है उसका एक भर लेना है। सिरका जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही खटास, हमें तो इस तरह अच्छी लगती है, आपको अगर नहीं अच्छी लगती तो आप इतना ही डालिएगा, लेकिन अगर एंड पे चेक करने में फीका फीका लगे तो एंड पे सिरका और नमक मिक्स करके डाल देते होते हैं, थोड़ा सा टेस्ट बेटर हो जाता है। ये सिरका भी डाल लिया है। और ये चिली सॉस जो है ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये आप नहीं भी डालेंगे तो भी टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। बस ऐसे ही मैंने ज़रा कलर के लिए डाल दिया। बस ये इसके अंदर डाल लिया है और इसको फिर मिक्स तो हमने ज़रूर करना है, और जो बर्तन के साथ लगा हुआ है उसको भी ज़रूर उतारना है, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होने देनी। चलिए जी, अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। चाहें तो काली मिर्च और वाइट मिर्च अगर आप डालते हैं तो इसके अंदर भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डालती, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। अब जैसे चिकन को थोड़ा सा लगा है आपको कि आधा कुक हो गया है, अब आपने उसके अंदर सारी सब्ज़ियाँ ऐड कर देनी है, जिसमें मटर और गाजर जो हैं ये बॉयल हुए हुए थे, और बंद गोभी और शिमला मिर्च तो थे वो बिल्कुल रॉ थे, कच्चे थे, वो ये डाल देना, मिक्स कर देना। और ये कलर कितना ब्यूटीफुल है, ये कलर देख के दिल खुश हो जाता है हमेशा ही, जब भी चाइनीज़ कोई भी रेसिपी आप बनाते हैं तो ये बहुत प्यारे कलर लगते हैं सभी सब्जियों के। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है और साथ ही इसके अंदर आपने काली मिर्च डाल देनी। काली मिर्च भी मैंने यहाँ थोड़ी हाथ रोक के डाली थी, जो कि मुझे बाद में फिर कम पड़ गई थी। छोटा जो चम्मच होता है ना कस्टर्ड वाला या डेज़र्ट वाला, जो आप मीठे का चम्मच यूज़ करते हैं, वो 1.5 डाला है मैंने यहाँ पे। बाद में मैंने थोड़ी सी और डाल दी थी, क्योंकि चिली सॉस भी है ना इसके अंदर, और थोड़ी सी मैं सब्ज़ मिर्चें भी डाल लेती हूँ अपने टेस्ट के लिए। और ये बिल्कुल ऑप्शनल चीज़ है, लेकिन इसके साथ मज़ा ज़रा अच्छा बन जाता है। ये है मैगी के जो वो नहीं होते क्यूब्स होते हैं, चिकन क्यूब्स नहीं, ये वेजिटेबल क्यूब्स हैं, क्योंकि वेजिटेबल भी हैं इसके अंदर तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और ये मैगी के ही मुझे ज़्यादा पसंद है, कनौर के इतने उतने टेस्टफुल नहीं होते। तो ये डाल दिए हैं, बस ये खुद ही मेल्ट होते रहेंगे। सब्जियों ने पानी छोड़ा हुआ है, सॉसेस भी डाल दिए हैं हमने, सारा कुछ डाल दिया। और ये साहब भी मेरे साथ हमेशा कुकिंग सीखने के लिए बैठे रहते हैं, बीमार हुए हैं आजकल तो बस साथ साथ ही रहते हैं। तो ये मैंने सब्ज़ मिर्चें जो है ये भी ज़रा देसी तड़का ऐड करने के लिए इसके अंदर डाल दी थी, और जनाब नाराज़ ना हो इसलिए सब्ज़ मिर्चों का जो लेफ़्ट ओवर मटेरियल था वो उसको डाल दिया कि आप खाना बनाते रहें अपना। और जैसे सब्ज़ियाँ थोड़ी सी मिक्स हुई हैं तो मैंने उसके अंदर पास्ता ऐड करके बहुत प्यार से उसको मिक्स किया है। यहाँ पे मुझे लगा था थोड़ी सी खटास भी कम है और थोड़ा सा नमक भी कम है, तो मैंने ये हाफ़ कप सिरका, हाफ़ कप का भी हाफ़ लेके सिरका, उसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच नमक मिक्स करके वो मैंने ऊपर डाल के उसको 2-4 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम दे दिया था, और बस इट्स रेडी। बच्चे बहुत बेताब हो जाते हैं इस तरह की चीज़ बन रही हो तो, सर पे खड़े होते हैं अभी दे दें अभी निकाल दें, तो फटाफट गरम गरम उनको निकाल के दिया। केचप इसके ऊपर हल्की हल्की डालनी है, डाल के देख लीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे तो, क्योंकि केचप बहुत ज़्यादा भी डाल लें ना हम तो पास्ता का टेस्ट गुम हो जाता है, और बिल्कुल भी ना डालें तो फिर फीका फीका लगता है। तो ये आपकी बिल्कुल अपनी चॉइस है कि आपने अनलेस उसको इतना स्पाइसी नहीं बनाया हुआ कि वो पहले ही बहुत स्पाइसी है तो फिर तो केचप की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वो नॉर्मल सा बना हुआ है, लाइक बच्चों ने भी खाना है घर में, तो फिर आपको हल्की फुल्की केचप डालनी पड़ेगी। ये आप बनाएंगे, इसको ट्राई करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। बस एक चीज़ की गारंटी है कि रेसिपी बहुत टेस्टी है, बहुत ऑसम रेसिपी है। मैंने जब भी इस रेसिपी को कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पे बनाया है मुझे हमेशा तारीफ़ मिली है, हमेशा मुझे अप्रिसिएशन मिली है। तो ऑफ़ कोर्स आप लोगों को भी मिलेगी अगर आप लोग ऐसे ही सेम एज़ इट इज़ इसको फॉलो करेंगे।
इसको आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है रमज़ान में। तो बहुत ही ईज़ी टू मेक है, बस इसकी कटिंग में थोड़ा टाइम लगता है और इसको मिक्स करने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत ईज़ी है। आपने इसको बनाना है और इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करके बताना है कि किस तरह की बनी है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर अभी तक नहीं किया तो, लाइक भी कर देना अगर अभी तक नहीं किया तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं, बताना है कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर आप लोग किसी रेसिपी की स्पेसिफ़िक रेसिपी की वीडियो देखना चाहते हैं तो भी बताना है। अल्लाह करे कि जिस तरह से रमज़ान हमारा अच्छा स्टार्ट हुआ है, इसी तरीके से अच्छा हम इसको एंड कर पाएँ। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसके लिए हमें कुछ ख़ुद भी एफ़र्ट करनी पड़ेगी, हमें अपनी ज़ुबानों को कंट्रोल देना पड़ेगा, लोगों की गिबत से बचाना पड़ेगा अपने आप को, इस तरह का हक़ बयान करने से बाज़ रहना पड़ेगा जिसको हम समझते हैं कि दूसरा बंदा सुनेगा तो बुरा महसूस करेगा, किसी को हर्ट करने से बाज़ रहना पड़ेगा। अपनी नेगेटिविटी को ज़रा क्लोज़ करके ज़रा पॉजिटिव बन जाएँ या फिर कुछ भी ना बने, न्यूट्रल रहें ताकि किसी को आपसे दुख ना पहुँचे। और ओवरऑल वो बंदे बनने की कोशिश करें जो इमोशनली फ़िज़िकली किसी को अब्यूज़ नहीं कर रहा, किसी को कोई दुख नहीं दे रहा। और इंशाल्लाह हम इस रमज़ान इन सब चीज़ों को ज़रूर प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। मैं भी अपने आप से वादा करती हूँ, आप भी अपने आप से वादा करें। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।